संपत्ति का अधिकार, ध्यान समझ लीजिएगा। अब इसको भी ना, संपत्ति का अधिकार को भी एक तरह से मूल अधिकार में जोड़ दिया। मूल अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, हमसे कोई छीन नहीं सकता है। अब बताओ, हमारा संपत्ति पर गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं हुआ। इस प्रकार से संपत्ति का अधिकार बनाया गया। मान लो कोनो रोड बन रहा है, कोनो हाईवे बन रहा है, उसमें हमारे 2-4 बीघा पड़ गए। अब कहो कि ना हमारी मूल अधिकार है, संपत्ति है, हम नहीं देंगे, तब वो रोड नहीं बनेगा। फिर हम कहो कि हाईवे ऐसे घुमा के ले जाए, फिर तब बड़ी समस्या होती थी सरकार को। संपत्ति जो मूल अधिकार में जोड़ दिया था ना, बहुत ही समस्या होती। कहीं भी सरकारी काम होता था ना, उसमें भाई जनता का भाई कोई कहीं ना कहीं ज़मीन जगह पड़ ही जाता था, आदम विरोध कर देता था, ना ये हमारा मूल अधिकार है, आप हमसे नहीं छीन सकते हैं। और ज़्यादा कुछ एंड में कर तो चल जाता था हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपके मूल अधिकार का रक्षक है, बताए हैं, वो आपका रक्षा करेगा। और मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बैठा है, वहाँ गवर्नमेंट पहुँची तो डायरेक्ट बोला कि हम संविधान के रक्षक हैं, हम संविधान के नियमों का पालन करने वाले हैं, इसका आप मूल अधिकार का हनन नहीं करेंगे, ये ज़मीन आपको नहीं देगा। बहुत ही समस्या होती थी। कोई भी सरकार काम करता था वो अड़ंगा जरूर आता था। तो उस समय थे 1978 करीब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। 1978 करीब में मोरारजी देसाई थे। उन्होंने कहा कि भाई बड़ी समस्या, उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन करवाया, 44वां संविधान संशोधन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार के एग्जाम के अंदर आया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में उन्होंने इस चीज़ को संशोधन किया और इसको हटा दिया। संपत्ति का अधिकार को कहा कि यह एक संपत्ति का जो भी अधिकार जगह ज़मीन वाला होगा, जगह ज़मीन वाला वही उसी को कहा, अलग नहीं। जो भी संपत्ति होगा वह पहले कानूनी अधिकार होगा, इसके बाद आपका भी अधिकार होगा, उस पर कानूनी भी अधिकार होगा। और जिस संपत्ति पे कानूनी अधिकार होगा उस पर सरकार एक्शन ले सकती है, उसको अपने कार्य के लिए ले सकती है, आपको पैसा देगी, मुआवजा देती है, अच्छा खासा मुआवजा देती है। अगर मान लो कोई भी ज़मीन आपका पड़ा ना, आपका उसका 13 गुना 14 गुना पैसा देती है, समझ लो। अगर हाईवे में देखो, इधर पड़ा ना हाईवे है ना, एक लोग का बता रहे थे कि उसमें 1 बीघा पड़ा था, 2-3 करोड़ रुपया दिया, इतना पैसा देता है। अब बोला कि कोई को भी बच्ची ना, कोई को भी 1 करोड़ से कम नहीं दिया, 1 बीघा पड़ा हुआ था उसका वाला। अब 1 करोड़ बच्ची पैसा मिल जाएगा 1 बीघा का, अब उसका कितना आप जमीन ले सकते हैं हाईवे में पड़ा। तो इस समय का हम बता रहे हैं, तो मेन नेशनल हाईवे है ना, नेशनल हाईवे का उसका ज़्यादा मांग होता है। अब ये भी रोड पड़ेगा ना, आपको अच्छा पैसा देगा, ज़मीन से तो बहुत ज़्यादा पैसा देगा। अगर आपका ज़मीन 3-4 लाख 5 लाख का है ना, वो 10-12 लाख दे देगा आपको आराम से। गवर्नमेंट आपकी संपत्ति को लेगी तो आपको इतना पैसा देगी ताकि आपको उस संपत्ति का जाने का दुख ना हो, आप उतना फिर कहीं ले सकते हैं, इतना देती है गवर्नमेंट, समझदार है।